व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल के लिए कोई भी पोस्ट किस तरह क्रिएट करनी है कोरल ड्रा के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोरल ड्रा ओपन कर लेना है। इधर से मैंने कोरल ड्रा ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद आपने इधर से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। न्यू डॉक्यूमेंट पे आपने अपनी जिस साइज़ की आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बेसिकली साइज़ जो पोस्ट का आपका होता है मोबाइल की पोस्ट का, वो उसका साइज़ यही होता है। इस पिक्सल का आपने साइज़ रखना है। साइज़ रखने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपने इसके ऊपर कोई लेयर बनानी है जिसके ऊपर आप इसको ड्रा करेंगे। आपने इधर से इसके ऊपर रेक्टेंगल एक क्रिएट कर लेनी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पेज के ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ से इसका कलर चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपने कोई भी इस तरह का कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इसके अंदर ग्रेडिएंट ऐड करेंगे। मैं इधर से ये चूज़ कर लेता हूँ कलर एक इसका। जैसे हमने ये कलर चूज़ कर लिया, ये थोड़ा सा डार्क हो गया कलर। हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज ये चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इससे इसका ये कलर चूज़ कर लेते हैं। हमने इधर से इसका ये कलर चूज़ किया। अगर आप इसकी आउटलाइन रखना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसकी आउटलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसकी आउटलाइन ख़त्म भी कर सकते हैं। एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसकी आउटलाइन किस तरह ख़त्म करनी है। तो आपने ख़त्म करनी कर देनी है। अगर आपने रखना चाह रहे हैं तो आपने इसकी आउटलाइन किस तरह रख सकते हैं इस रेक्टेंगल की। तो नेक्स्ट आपके पास, अगर आपने इंग्लिश में कोई क्वाइट वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो आपने क्वाइट लिख सकते हैं। अगर उर्दू में लिखना चाह रहे हैं तो आपने उर्दू में लिख सकते हैं। इधर से आप इसको टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने इधर से एक टेक्स्ट रखा हुआ अपने पास, मैंने ये इस टेक्स्ट को मैंने रखा हुआ है। इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इधर से इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास ये टेक्स्ट आ चुका है। इसके बाद हम इसको इधर इसको सेट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी से। इधर से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें। बेसिकली हम उर्दू के लिए जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट ही यूज़ करते हैं। मैं इसका यही यूज़ करूँगा। इस तरह आपने इसको चूज़ कर लेना। इधर से आप इसको नज़र नहीं आ रहा तो आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। आप इसको वाइट कलर कर लेना। देखिए ये वाइट थोड़ा सा कलर अच्छा लग रहा है, इस वजह से आपने इसका कलर वाइट कर लेना है। या आपके बैकग्राउंड की मुनासिबत से आपने टेक्स्ट का जो कलर होगा आपने उसके मुनासिबत से कलर रख लेना है। उसके बाद आप इसको टेक्स्ट को हम एडिट करेंगे। आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने इस तरह इसका साइज़ या फ़ॉन्ट अगर आपने अपनी मर्ज़ी से को रखना है तो आप इस तरह इसका यहाँ से जाके इसका आप फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। इधर से जाकर अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट आप कंप्यूटर से डाउनलोड करके भी गूगल्स वगैरह से इसको रख कर सकते हैं। इसका डाउनलोड करके इसको फ़ॉन्ट वगैरह नए डाउनलोड करके आप इसको लगा सकते हैं। इधर से हम इसको टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। मैं इससे इधर से कंट्रोल के से हमने इसको अनग्रुप कर लिया टेक्स्ट को। अगर आपको इसमें से कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आपने वीडियो में कमेंट करना है, ताकि मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना सकूं जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं कि आपको किस स्टेप की समझ नहीं लगी। उस स्टेप पे मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ नहीं लगेगी तो उसके बाद आप उस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि वो काम किस तरह हुआ था जो मैंने इस वीडियो में करूँगा। इस तरह आपने इससे टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा वाज़ह हो जाए। नीचे वाले टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्ट्रक टूल के ज़रिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद अगर आप इसको आउटलाइन देना चाह रहे हैं तो आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं। अगर आप इसको हेडिंग देना चाह रहे हैं, इस तरह हम इसको हेडिंग दे देंगे ताकि ये टेक्स्ट जो हमारा होगा वो ये वाज़ह हो जाए थोड़ा सा। हम इधर से गए ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने इधर से इसकी हेडिंग दे देनी है। जैसे कि जी हम इसकी हेडिंग ये कर लेते हैं। हम इसकी हेडिंग की जो आउटलाइन होगी आउटलाइन हम इसकी ख़त्म कर देते हैं। वो जो टेक्स्ट का कलर होगा हम इसकी आउटलाइन थोड़ी सी इसको राउंड शेप में कर देते हैं। इसके कॉर्नर जो राउंड कर देते हैं। इसके टेक्स्ट जो होगा हम इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें वाज़ह नज़र आए। हम इसका टेक्स्ट जो है हम इसका सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका टेक्स्ट का साइज़ जो होगा वो ब्लैक कर देंगे। ये देखें जी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसके बाद नीचे वाली शेप हम ऐड सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा वाज़ह हो जाए। ये देखें जी ये पोस्ट ये हो गया। उसके बाद नीचे हम इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे हेडिंग की। सॉरी, ये नीचे वाली सेलेक्ट करना था हमने, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी डुप्लीकेट बना लेनी। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपने इसको नीचे ले आना है। नीचे लाने के बाद आपने इसके भी इसको कलर हम टेक्स्ट का कलर जो होगा हम इधर से सेलेक्ट करने के बाद इसका चेंज कर देंगे टेक्स्ट का कलर। ये देखें जी इसका कलर टेक्स्ट का चेंज होगा। यहाँ से ऊपर आप कोई पोस्ट को अच्छा बनाने के लिए आप इधर से ऊपर कोई अपने
टेक्स्ट के रिलेटेड कोई भी पिक्चर इधर से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर से ये पिक्चर ऐड करूँगा, मैं इधर से इसको ड्रैग करके कोल्ड्रा में लेके आता हूँ पिक्चर को। यहाँ से मैंने ये पिक्चर ऐड कर ली। ऐड करने के बाद ये देखें जी, अब हमारी जो पोस्ट थी थोड़ी सी अच्छी लग रही है। इसके बाद आपने इस तरह इस पोस्ट को क्रिएट कर लेना है इस तरह जी। ये देखें जी, आपकी पोस्ट जो थी वो फाइनल हो चुकी है। इस तरह आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो मैंने वैसे ही आपको एक डेमो के तौर पर बताया। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आपने मुझे कमेंट में पूछ लेना है, ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। इस तरह आपने अपने सोशल मीडिया के लिए पोस्ट क्रिएट कर लेनी। अगर हम इसका जो रेक्टेंगल है इसका हम आउटलाइन इसकी चेंज करना चाह रहे तो हम इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। F12 के साथ आपने इसकी आउटलाइन चेंज कर लेनी है। जैसे कि आप इसको पॉइंट में रखें ताकि इसकी आउटलाइन थोड़ी सी अच्छी लगेगी। और पॉइंट में आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। जैसे कि .3 इसका साइज़ हम आउटलाइन का कलर हम कर देते हैं जी, ये थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं, या फिर आप इसका ये पिंक कर दें, इस तरह का थोड़ा सा कर दें। इस तरह ये आपकी जो पोस्ट का कलर होगा ये बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस तरह आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारी पोस्ट बन चुकी है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको किसी भी फेसबुक पेज पे अपनी प्रोफाइल पे इसको पोस्ट कर सकते हैं। आपने एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है, आपने इसको सेलेक्ट आल कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट आल कर लेना है। सेलेक्ट आल करने के बाद इधर से आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, या फिर आपने इधर से फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने इधर से जाना है जी एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ आपने इसको, जैसे कि मैं इसको रख रहा हूँ जी डेस्कटॉप पे, आपने इसको इधर से सेव कर लेना है। जैसे कि आप इसको पोस्ट के नाम से सेव कर सकते हैं। नीचे आपने जेपीजी इसका फॉर्मेट रखना है। एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद इधर से आपने इसकी क्वालिटी हाईएस्ट कर लेनी है। हाईएस्ट करने के बाद नीचे आपने ओके करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो हो जाएगी, आपके पास आ चुकी है। जैसे कि आपके पास डेस्कटॉप पे जाकर देख लेते हैं कि वो पोस्ट आपकी, ये देखें आपके पास एक्सपोर्ट हो चुकी है। एक्सपोर्ट होने के बाद आपके पास इस तरह का रिजल्ट शो हुआ आपके पास। ये देखें ये आपके पास पोस्ट आ चुकी है। इस तरह अब आपको किसी भी तरह की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कोलोड्रा के अंदर। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुंच सके। और आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यूज़ करना है ताकि आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंच सकें। और जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो साथ आपने बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि आप तक हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। इस तरह की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।